पीएम श्री इंटर कॉलेज गरुड़ में संस्कृत महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन। गरुड़ पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में संस्कृत महोत्सव के द्वितीय दिवस पर बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। द्वितीय दिवस में पहुंचे ब्लॉक प्रमुख गरुड़ किशन बोरा ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है। वेद पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत में संस्कृत भाषा का महत्व दिखाई देता है। जिला पंचायत सदस्य कौसानी बबलू नेगी ने संस्कृत महोत्सव में बच्चों को बताया कि संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति को बचाया जा सके। प्रधानाचार्य गिरीश सिंह नेगी ने बताया कि बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर संस्कृत भाषा की जानकारी ली और उसके महत्व को समझा। कार्यक्रम में सभासद अंकित जोशी, सभासद प्रदीप गुरुरानी, क्षेत्र पंचायत सदस्य गोविंद दसीला, अनिल पांडे, कैलाश जोशी, शिक्षक देवेंद्र मेहता, मोहन जोशी आदि लोग मौजूद रहे। तो महोत्सव कार्यक्रम में आप पीएमसी इंटर कॉलेज गरुड़ पहुंचे, तो सर क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? संस्कृत हमारी एक प्राचीन वैदिक धरोहर है और ये संस्कृति हमारी वेद पुराण से लेकर और तमाम ग्रंथों में हमारी प्राचीन भाषा है। और ये संस्कृति यही नहीं, पूरे विश्व में भी इस संस्कृति को अपनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी सरकार भी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में महोत्सवों के माध्यम से जगह जगह पर संस्कृति भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और जब तत्कालीन जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय के शासकों ने, उस समय के राजनेताओं ने हमारी संस्कृति को विलुप्त की ओर वो ले गए। और पूरे इसमें इतिहास में अगर आप जाएंगे तो उनका पूरा एक एक तुम्हें नाम भी इसमें मिलेगा, क्योंकि जब से हमारी सरकार बनी है, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से सरकार इस भाषा को, संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और उसी के निमित्त हमारे प्रदेश में भी जगह जगह पर महोत्सव हो रहे हैं। उन महोत्सव के माध्यम से अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति और अपने वेद पुराणों को आगे बढ़ाने के लिए ये लगातार प्रयास हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं पीएमसी श्री गरुड़ के इस प्रांगण के में हूँ और आज जो संस्कृत प्रतियोगिता का 2 दिवसीय प्रोग्राम का समापन चल रहा है, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को मैं बधाई भी देता हूँ। और हमारे जो इस ब्लॉक के क्षेत्र के सभी बच्चे लोग आए हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर संस्कृत प्रतियोगिता में भाग जो आपके द्वारा प्रोग्राम यहाँ पर कर जा रहे हैं, बहुत आप बधाई के पात्र भी हैं। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम है, जो हमारे स्कूलों में चलाए जा रहे हैं, संस्कृत को हमें आज भी हम लोगों ने जिंदा रखा है, ये बहुत सोचती है और बहुत एक खुशी की बात भी कि हमारी संस्कृत भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा रही। वेदों में, पुराणों में संस्कृत का बड़ा अभिलेख रहता था और रामायण भी हमारी जो थी संस्कृत में बनी थी। तो संस्कृत हमारी भाषा, इसको हमने जिंदा रखा है, संजो के रखा है और हमें सभी बच्चों को इस पर सोचना भी होगा। हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, अपनी भाषा को बचा के रखना है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप हम लोगों को कवर कर रहे हैं। और जैसे कि आपको विदित है कि विगत जो दिन बीता हुआ है, तब से हमारे यहाँ पर संस्कृत महोत्सव का कनिष्ठ वर्ग और आज वरिष्ठ वर्ग के प्रतियोगिताएं हैं। इनमें 6 प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें बच्चे विभिन्न जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे पूरे ब्लॉक के, उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। भाषा की बात है, उस संस्कृत जो हमारी भाषा है, भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति है, हमारे भारत की जो एक गरिमामयी इतिहास रहा है, उस गरिमामयी इस संस्कृत भाषा की एक पहचान रही है। उसको उत्तराखंड जो हमारे संस्कृत अकादमी हरिद्वार है, उसके द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो बच्चों तक, जन जन तक ये मैसेज दिया जा रहा है कि संस्कृत जो है आज
न सिर्फ पुरानी बल्कि वेदों की भाषा, या आप ये कहिए कि 5000 वर्ष पुरानी भाषा, बल्कि आगे आने वाले 5000 साल की और भाषा रहने वाली है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया है कि ये भाषा सबसे बेहतर, जो अभी हमारे जो आप लेटेस्ट में हम जो बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हम कर रहे हैं, कंप्यूटर की हम बातें करते हैं, उन सब में भी यह भाषा, क्योंकि इसका जो नेचर है, इसका जो व्याकरण है बहुत ही सुस्पष्ट है, जिसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। तो यह एक टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ही साउंड भाषा है। तो इसका आने वाले समय में भी बहुत अच्छा प्रयोग होने जा रहा है। आधुनिक भाषा के रूप में भी इसको जो है स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो यही प्रयास हमारा भी है। तो बच्चों ने इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और बहुत हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रमों में अपना प्रतिभाग करके हमारे बच्चों का हौसला अफजाई की है। मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी मीडिया से आए हुए बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। आत्मभावं रम्यమైన नव्यమైన नित्यताळं तिमूलम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिः समः भजेऽहं भजेऽहम्